52 और 53 से 55 दिया था, ऐसे दिया हुआ था, लेकिन इसको ये सतत नहीं था। इसको हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले सतत बनाना पड़ा। सतत कब होता है, जब ये वाली इसका इस वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और इस वर्ग अंतराल का निम्न सीमा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, तब सतत कहलाएगा। तो वहां सतत था नहीं, तो सतत बनाने के लिए हमने क्या किया, इस वाले को निम्न सीमा बोलते हैं। निम्न सीमा में से क्या किया, 0.5 माइनस किया गया, और उच्च सीमा में क्या करते हैं, 0.5 प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो निम्न सीमा वाले में देखिए सब में 0.5 माइनस किया गया है, और इसमें सब में क्या किया गया, 0.5 ऐड किया गया। जैसे 50 था तो 50 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4.5। इधर 52 था, 0.5 प्लस करेंगे तो 52.5 आ जाएगा। हमें लगाना है यहाँ पर पग विचलन विधि। कौन सा विधि लगाना है, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए जब भी हम माध्य याद करते हैं तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है, यदि वर्ग अंतराल दिया है, जरूरत पड़ती है हमें मध्यमान की। इसकी जरूरत पड़ती है मध्यमान की। चलिए हम मध्यमान ज्ञात करते हैं। मध्यमान को हम यक्ष से लिखते हैं। मध्यमान को किससे लिखते हैं, यक्ष से। और मध्यमान है क्या, इस वर्ग अंतरालों को जोड़ो और उसका क्या कर दो, आधा कर दो। इसको जोड़ेंगे तो ये 5 5 10 हो जाएगा, ये 2 9 2 11, 11 1 12 हो जाएगा, और 5 4 9 1 10 आ जाएगा। 102 आएगा, इसका आधा करेंगे 51 आएगा। तो क्या इतना हम जोड़ेंगे, क्या इसको फिर जोड़ के आधा करेंगे, नहीं। देखिए कितने कितने का अंतर है, इसमें 3 3 का अंतर दिख रहा था, तो 3 3 इसमें क्या करना है, आपको ऐड करते चले जाना है। 51 में 3 जोड़ना कितना हो जाएगा, 54, 54 में 3 जोड़ोगे 57, 57 में 3 जोड़ोगे 60, 60 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 63। बस इतना काम करना था। अब इसको ऐड करके आधा करोगे, इतना आ जाएगा। 3 जोड़ तो सबसे अच्छा है, जितने का वर्ग अंतराल में अंतर पाया जाए उतना ऐड करते चले जाओ, हो जाएगा। मध्यमान, अब इसके बाद हम मानते हैं यहाँ क्या है, कल्पित मान। बहुत जरूरत पड़ती है कल्पित मान की। इसको हम मानेंगे ए से, और ए क्या होता है, इस यक्स वाली जो मध्यमान वैल्यू आया है, इसमें से कोई भी वैल्यू आप ए मान सकते हो, लेकिन हमने बताया है कि बीच वाली संख्या को ही क्या मानना है, आपको मध्यमान मानना है। ठीक है, मध्यमान हमने 57 को मान लिया है, 57 को मान लिया है, तो 57 हमें मिल गया मध्यमान। अब क्या करना है, 57 जब मिल गया तो 57 के बाद हमें जरूरत क्या है, एच की, वर्ग माप की। एच जानते हैं क्या है, इसके बीच का अंतर कितने कितने का है, एच 3 का। अब इसके बाद जरूरत पड़ती है हमें डी की। डी फॉर डिविएशन मतलब विचलन। डी फॉर डिविएशन मतलब क्या होता है, विचलन। तो विचलन जरूरी है। विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डी है, एक्स माइनस ए, इस पूरे एक्स में से ए वाला मान क्या करता हूँ, क्या आएगा, -6 आएगा। 54 में से 57 घटाओगे माइनस का 3 आएगा, 57 में से 57 घटाओगे 0 आएगा, 60 में से 57 घटाओगे माइनस प्लस का 3 आएगा, 63 में से 57 घटाओगे 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जरूरत किसकी है, हमें यू, इसकी जरूरत है यू। यू क्या होता है, एक्स माइनस ए अपान में एक्स। अच्छा, यू की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें फार्मूले में एफ यू होता है। क्या होता है, जब हम पग विचलन लगाते हैं, कौन सा विधि लगाते हैं, पग विचलन। पग विचलन या सरल विधि इसको कहते हैं, या लघुत्तर विधि कहते हैं। जब ये विधि लगाते हैं तो इसमें यू तक हमें ज्ञात करना होता है। यू के बाद एफ यू ज्ञात करते हैं, क्योंकि भी बता रहे हैं ये एफ है, पेटियों की संख्या जो होती है एफ होती है, मतलब ये वाली जो है संख्या वाली। क्यों क्या होता है, इस पूरे, ये देखो x माइनस ए, यहाँ भी x माइनस ए, और x की वैल्यू क्या है, 3 है, मतलब x माइनस ए को 3 से डिवाइड करने का मतलब इस पूरे को 3 से भाग करना है। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 को 0, 0 को 3 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। यहाँ 3 को 1 से डिवाइड करोगे 1, यहाँ डिवाइड करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करना है, एफ यू ज्ञात करना है। इसके बाद जरूरी है किसकी, एफ यू की, क्योंकि हमें फार्मूले में क्या होता है, सिग्मा एफ यू होता है। तो यह पूरे क्यू चाहिए। एफ यू क्या होता है, एफ यू जो होता है एफ और यू का गुणा होता है। तो यहाँ गुणा करेंगे, 15 दूना कितना होगा, माइनस का 30, 110 एकम 110 हो जाएगा, 135 शून्य शून्य होगा, 115 एकम 115 होगा, 25 दूना 50 होगा। अब क्या करते हैं, प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ लो, हमें सिग्मा एफ यू चाहिए। सिग्मा एफ यू, क्योंकि फार्मूले में सिग्मा एफ यू होता है। अब सिग्मा एफ यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 165 आएगा, और माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ते हैं 140 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, इसको माइनस करेंगे फिर 25 आ जाएगा। मतलब सिग्मा एफ यू कितना आ गया, 25 आ गया। और हमें जरूरत किसकी है,
सिग्मा एफ की, इसकी जरूरत है सिग्मा एफ की। सिग्मा एफ कैसे निकालते हैं, इन सब को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 5 1 15 5 2 20 0 2 आएगा, 2 1 3 3 1 4 4 3 7 1 8 8 2 10 और 10 1 1 2 1 3 1 4 400 आ जाएगा सिग्मा एफ। तो अब हमें क्या लगाना है, कल्पित मान से क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए मतलब जो माध्य है, आमों की संख्या का जो माध्य है, औसत मान है, औसत मान का फार्मूला हमने लिखवाया है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ होता है। बुरे में क्या होता है, एच होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ए प्लस ये ऐसे लिखना है। ए का मान कितना आया था, माने थे हम 57, तो सिग्मा एफ 25 आया है, और सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आई है, सिग्मा एफ की वैल्यू 400 आई है, और एच की वैल्यू कितना आया था, 3 आया था। इसको और हल करेंगे, ये 57 प्लस ये 25 क्या कितना हो जाएगा, 75 बटे में 400 आ जाएगा। अब 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा जाएगा 57 प्लस 75 को 400 से डिवाइड करना है, 74 को 400 से डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, यहाँ पर दशमलव बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ये 4 से एक बार जाएगा, 4 दूना एक बार जाएगा, 4 एक तो 400 हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ले जाओगे 800 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 300। यहाँ दशमलव बढ़ा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, ज़्यादा तभी हो जाएगा। 4 8 32 हो जाएगा, 1.8 8 32 हो जाएगा। एक काम करिए, यहाँ पर घटा लीजिए इसको, 300 आ जाएगा, 1 0 और बढ़ाइए, 1.87 आ जाएगा, 1.87। यदि इसको ऐड करोगे तो 57 एक कितना हो जाएगा, 58.87। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार